Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to teach class 9 the very first chapter of your English book Moments, The Lost Child. I will explain each and every line in Hindi, and this will be the lecture number 4 on this topic. So before watching this lesson, I request all of you must see the previous 3 lectures uploaded on this topic. Only then you will be able to understand the whole story, my dear students. So today I am going to start from this paragraph. You can see I have marked here the paragraph. So dear students, let's start now. He ran quickly again. वह फिर से तेजी से दौड़ने लगा. This time to a shrine to which people seemed to be crowding. कहता इस बार जो वह बच्चा दौड़ने लगा तो इस वक्त वह दौड़ करके एक श्राइन, एक पूजा स्थल की तरफ, एक मंदिर की तरफ चला गया जहां पर लोग इकट्ठे हो रहे थे, भीड़ लगा रहे थे, यूं कहें आप, क्राउडिंग, भीड़ लगाना. Every little inch of space here was congested with men. कहता है एक एक इंच यहाँ की जो जगह थी वह लोगों से भरी पड़ी, कंजेस्टेड थी, मतलब भरी हुई थी, अटी हुई थी. But he ran through people's legs. लेकिन वह दौड़ता गया लोगों के पैरों के बीच से. His little sob lingering. उसकी हल्की हल्की सिसकी, lingering यानी कह रही थी मदर फादर. Near the एंट्रेंस टू द टेम्पल. अब देखो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो श्राइन लिखा था, अब यहाँ पर आ गया टेम्पल. देख लो, तो ये दोनों ही सिनोनिम्स हैं, याद रखिएगा. और एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार, जहां से आप मंदिर में प्रवेश कर दो. तो प्रवेश द्वार के नजदीक however the crowd became very thick. प्रवेश द्वार के नजदीक तो कहता है यह भीड़ जो थी और घनी हो गई. वेरी थिक. थिक मीन्स घनी, यहां पर मोटा नहीं. मैन जॉसल ईच अदर. लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे. हैवी मैन, भारी भरकम पुरुष, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आईज, जिनके चमचमाती हुई मर्डरस भयानक डरावनी आंखें, एंड हैप्टी शोल्डर्स, भारी भरकम कंधे वाले लोग. ऐसे ऐसे लोगों से लोग जो हैं एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थर्स्ट अ वे बिटवीन देयर फीट. बट बेचारा बच्चा कहता है किसी तरह से संघर्ष करता हुआ, तो ए थर्स्ट अवे, एक जोर लगाता हुआ, बल लगाता हुआ, बिटवीन देयर फीट, उन लोगों के पैरों के बीच में से, नॉक्ड टू एंड फ्रो, कहता है वह इधर से उधर धक्का खाता हुआ, बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, उन लोगों की जंगली मूवमेंट्स के चलते. मूवमेंट्स यानी हलचल, गतिविधि, जैसे ये लोग धक्का मुक्की कर रहे थे लोग भीड़ में,
तो उनके ब्रूटल मूवमेंट्स के चलते ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट। ठीक है, इन लोगों की धक्का मुक्की के चलते कहता है वह बच्चा तो कुचल दिया गया होता अंडर फुट, पांव के नीचे। ट्रैम्पल मतलब कुचल देना। Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, Father, Mother, यदि वह बच्चा न चिल्लाया होता, shriek कैसे? At the highest pitch of his voice, उसकी आवाज की जो सर्वोत्तम, सबसे ऊंची पीच थी, ठीक है, तो उस यानी चीख में जितनी मतलब कहिए अधिक से अधिक जितना वह चिल्ला सकता था, उस तीव्र वेग से वह चिल्लाया, गति से यानी तेज गति से, आप कहो जोर से चिल्लाया, फादर मदर। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, तो कहता है उमड़ती हुई उस भीड़ में से एक आदमी ने क्या किया, हर्ड हिज क्राई, उसकी चीख सुन ली, एंड स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, और स्टॉपिंग मतलब होता है स्टूडेंट नीचे की तरफ झुकना, तो बड़ी डिफिकल्टी के साथ, ग्रेट डिफिकल्टी के साथ वह आदमी नीचे झुकता हुआ क्या करता है, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसे उठा लेता है, लिफ्टेड अपनी बाहों में, यानी उस बच्चे को, एक इंसान था उस भीड़ में से, उसने उस बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो क्या हुआ, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, वह आदमी जिसने उसे उठाया है बाहों में, पूछा कि तू यहाँ कैसे आ गया बेटा, हुज बेबी आर यू, तू किसका लड़का है या किसका बेटा है। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, कहता है उस आदमी ने कब पूछा ये सब, जब वह स्टीयर्ड क्लियर, जब वह आ गया, क्लियर ऑफ द मास यानी भीड़ के बाहर आ गया, मास मीन्स भी भीड़ होता है, जहां भीड़ नहीं थी, साफ जगह में, खुली जगह में आकर के उसने पूछा कि बेटा तू यहाँ कैसे आया और तू किसका लड़का है। द चाइल्ड wept more bitterly than over now and only cried, I want my mother, I want my father। अब वह लड़का जो है कहता है पहले से कई गुना ज्यादा तेज चिल्लाने लगा, रोने लगा, ठीक है, और केवल एक ही बात वह चिल्लाता था, एक ही बात कह रहा था कि मुझे माँ और मुझे मेरे पिताजी चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout। अब उस आदमी ने प्रयास किया उनको सूद करने का, सूद मतलब शांत कराना, तो चुप कराने के लिए, उसको शांत कराने के लिए क्या किया भाई, उस आदमी ने उसको राउंड अबाउट के पास ले गया, झूला के पास, ठीक है ना। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, कहा बेटा तू घोड़े पर चढ़ेगा क्या। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, यानी जब घेरे के पास, रिंग यानी जहाँ झूला होता है तो घेरा रहता है बाहर से, तो कहा घेरे के पास जब वह पहुंच गया तो कहा तुम झूले पर जाओगे क्या बेटा। जेंटली प्यार से उसने पूछा। द चाइल्ड थ्रोट tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। तो कहता है उस बच्चे के गले ने क्या किया, टोर इनटू मतलब वह उस बच्चे ने अपनी कंठ से, अपने कंठ से कहो
into a thousand shrill यानी 1000 गुना ज्यादा तेज आवाज निकाली और केवल यही चिल्ला के बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। देख लो यही आदमी है और ये छोटा बच्चा है, देखो बेतहासा रो रहा है। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब वह आदमी जो था headed towards आगे बढ़ा towards the place उस जगह की उस स्थान की तरफ where the snake charmer still played जहां वह सपेरा अभी भी प्ले कर रहा था, बजा रहा था on the flute बांसुरी पर to the swaying cobra यानी बांसुरी बजा रहा था किसके सामने, झूमता हुआ कोबरा के आगे। ठीक है, लिसन टू दैट म्यूजिक चाइल्ड, का बेटा इस म्यूजिक को सुनो। ही प्लीडेड, उसने फुसलाते हुए प्यार से कहा। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेंथ। लेकिन उस बच्चे ने अपने दोनों हाथों से, अपनी उंगलियों से दोनों कान को बंद कर लिया और कहता है डबल पिच्ड यानी दुगुनी तीव्रता के साथ। ठीक है, वह चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। अब कहता है वह आदमी उसको अब बैलून्स के पास लेके गया जहां बैलून्स थे, यह सोच करके कि भाई ये जो ब्राइट कलर्स हैं, ये चमचमाते हुए कलर हैं बैलून के, शायद इससे उनका मन बहल जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, उसका मन मम्मी पापा से हट जाए। और द चाइल्ड्स एंड क्वाइटन हिम यानी चाइल्ड का डिस्ट्रैक्ट क्या हो जाए, चाइल्ड्स अटेंशन, बच्चे का ध्यान हट जाए माँ और पिताजी से और उसको क्वाइटन, और कहता है वह किसी तरह क्वाइट हो जाए। क्वाइट मतलब होता है शांत होना, तो क्वाइटन यहाँ वर्ब बना दिया, क्वाइटन शांत होना वर्ब है, ये क्वाइट से बना क्वाइटन। ठीक है, क्वाइट एक शब्द है जिसका अर्थ होता है शांत। ठीक है, तो यहाँ पर क्वाइटन वर्ब बन गया है, ये वर्ब के तरह हम लोग यूज करते हैं इसको। तो कहा भाई उस आदमी ने सोचा कि शायद ध्यान उसका भटक जाए, ध्यान हट जाए माँ पिताजी से और शांत हो जाए वह। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून? उस आदमी ने पूछा यह जो सतरंगे रंग बिरंगे या कहो इंद्रधनुषीय रंग वाले बैलून तुम लोगे? ही परसुएसिवली फुसलाते हुए, बहलाते हुए उसने उसको पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ड। उस बच्चे ने अपनी आंखें मोड़ ली उड़ते हुए बैलून से और केवल सिसकते हुए कहा, मुझे माँ और पिताजी चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। वह आदमी अभी भी उस बच्चे को हंसाना चाहता था, उन्हें खुश करना चाहता था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर से। अब उसको गोद में उठाकर कहाँ लाया, उस गेट के पास जहां फ्लावर सेलर बैठा था, फूल वाला माला बेचने के लिए। लुक, कहता है देख, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? कहा बेटा तुम ये जो सुंदर सुंदर फूल हैं इनकी खुशबू स्मेल कर सकते, तुम इसकी खुशबू जो है जो क्या कहते अनुभव कर सकते हो। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? तुमको माला चाहिए क्या गले में पहनने के लिए? नेक मीन्स यहाँ गर्दन, तो माला गर्दन में ही पहना जाता है या गला भी हम लोग कहते हैं।
तो गले में पहनने के लिए माला चाहिए क्या? तो देखो, द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। अब बास्केट से उस बच्चे ने अपना नाक हटा लिया। एंड रीइटरेटेड हिज सॉब, और फिर दोहराया। रीइटरेटेड मतलब दोहराना, रिपीटेड, ठीक है। अब सिसकते हुए फिर उस बच्चे ने वही बात दोहराई कि मुझे माँ और पिताजी चाहिए। हिंटिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कंसोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन took him to the counter of the sweet shop। अब वह आदमी सोचता है क्या कि to humor his disconsolate, यानी उसकी जो उदासी है, ठीक है, डिस्कंसोलेट हो गया, बेचारा परेशान है, उसको हंसाने के लिए क्या किया? चार्ज बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, सोचा कि हम इसको मिठाइयों का गिफ्ट देते हैं। The man took him to the counter of the sweet shop। यह सोच करके उस इंसान ने उसको मिठाई दुकान का जो काउंटर है वहां लेकर के गया। What sweets would you like, child? तो कहा, बेटा कौन कौन सी मिठाइयां तुम्हें पसंद है, बोलो। ठीक है, उस आदमी ने पूछा। The child turned his face from the sweet shop and only sobbed। अब कहता है उस बच्चे ने स्वीट शॉप से अपना ध्यान हटा लिया और फिर सिसकते हुए कहा, मुझे माँ और पिताजी चाहिए। तो देखा स्टूडेंट्स, जब बच्चे को सब कुछ मिल रहा था जो वह पहले चाहता था, तो उसने लिया नहीं, और जब उसे मिल नहीं रहा था, जब उनके मम्मी पापा उनको मना कर रहे थे, या अभी हम लोग ऐसे स्टोरी में तो पढ़ चुके हैं कि भाई कुछ आवाज ही नहीं आती थी मम्मी पापा की तरफ से, कोई आंसर ही नहीं आता था, लेकिन उस बच्चे को बड़ी इच्छा हो रही थी उन चीजों की, लेकिन उनके पेरेंट्स जैसे ही उनसे अलग हुए, उन सारी चीजों की भूख क्या हो गई? खत्म हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लास्ट लेक्चर ऑन दिस टॉपिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप ऑन वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon so that you may get notified first। Thank you। जय हिंद, जय भारत।